हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। सिंघम, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन बेसिकली, बगीरा और अमरान, लकी भास्कर, ये सारी मूवीज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मंडे का जो एसिड टेस्ट है वो ये जो बड़ी बड़ी मूवीज हिंदी बेल्ट में रिलीज हुई हैं ये कर पाएंगी इसका सामना कि नहीं, या फिर काफी मेजर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, या फिर मंडे को तो ड्रॉप आता ही है और इतनी बड़ी छुट्टियों के बाद, 4 छुट्टियों के बाद, क्योंकि थर्सडे भी कंफ्यूजन थी तो लोगों ने छुट्टी कर ली। तो फ्राइडे को कई लोगों को छुट्टी थी तो वो छुट्टी छुट्टी हो गई। सैटरडे को भी लोगों ने काफी अच्छा देखा। संडे को हल्का सा माइन्यूट सा ड्रॉप इधर उधर था लेकिन लार्जली अच्छा था। तो मंडे को तो कहीं ना कुछ ड्रॉप आना ही था। वो आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। लकी भास्कर का जो डे 5 है आज, वहां आए हैं 3 करोड़ रुपीज। कल आए थे 7.5 करोड़ रुपीज। कल तक था 29 करोड़ रुपीज नेट, जो कि 32 करोड़ नेट हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नाउ इज 51 करोड़। एमरन काफी अच्छा चल रहा है। डे 5 का जो कलेक्शन है दैट इज 9 करोड़ रुपीज। कल 17 करोड़ किया था, अच्छा दिन गया था, 17.5, जिससे 89 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो गया था। प्लस 9 करोड़ रुपीज ऐड करोगे तो लगभग लगभग 98 करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। कल तक जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो था 139 करोड़ रुपीज, जो कि आज ऑब्वियसली कम से कम 12 से 13 करोड़ रुपए ये और ऐड करेगा इसके अंदर। बगीरा की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा पिकअप नहीं कर रहा है। अब डे 5 का जो कलेक्शन है 1.25 करोड़ रुपीज है। 3 करोड़ इसने कल किया था, तो अगर आप ऐड करोगे कल के 13 करोड़ में तो 14.25 करोड़ हो जाएगा। 16 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 के अंदर। इसका डे 4 है। कल इसने रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छा नंबर किया था, 35 करोड़ रुपीज। और कई जगह पे हाउसफुल का झंडा लेके पहुंच गए थे कार्तिक आर्यन। सिंघम की टीम भी जहां उनके हाउसफुल है वो नहीं पहुंची, लेकिन अभी कार्तिक आर्यन पहुंच गए। अच्छा है, यंग एक्टर को एक होना चाहिए जो मतलब थिएटर में लोग लेके आ पाए। तो इनका कलेक्शन जो आज आया है मंडे को, वो ड्रॉप होना था। दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। 16 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो 110 करोड़ जो इनका कल तक का टोटल था वो हो गया 126 करोड़ रुपीज। कल तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 167 करोड़ रुपीज। आज अभी तक का कितना हुआ है ये लेट नाइट तक आएगा, तो फिर इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ए फिल्म्स ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि थियोरेटिकल राइट्स थे, 50 से 55 करोड़ रुपए, जिसका मतलब है कि 95 करोड़ रुपीज, टचिंग 100 करोड़ रुपीज के आते आते नेट कलेक्शन के अंदर ये प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो जाएगी। विच मीन्स कि ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है फ्रॉम अ थिएटिकल परस्पेक्टिव। अब इसको बनाने के लिए चाहे 150 करोड़ रुपए लगे हो, लेकिन इसकी रिकवरी और जगह से बहुत कुछ हो गई थी। थिएटर में चलाने के लिए ये सक्सेसफुल हो चुकी है, इसीलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इसके अराउंड। क्या सिंघम भी होगी? क्योंकि सिंघम बनी थी 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए के अंदर। 300 इसका ओरिजिनल बजट था, लेकिन फिर डिले होने के बाद, फिर और काफी सारे कलेश होने के बाद इसका जो बजट है वो 340 के आसपास, 350 के आसपास पहुंच गया है। अब इसका जो डे 4 है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड लगभग लगभग 17 करोड़ रुपीज। तो कल के 125 करोड़ में ऐड करेंगे तो 142 करोड़ हो जाता है। 195 करोड़ रुपीज के आसपास इसका कल तक का कलेक्शन हो गया था वर्ल्ड वाइड। और आज अगर हम इसका वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो मोटे मोटे लेवल पे ये 200 क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन ये भी जैसे भूल भुलैया का नहीं है, इसका भी नहीं है कलेक्शन। वो लेट नाइट ही आएगा तब पता करेंगे। अब देखो हुआ क्या था कि पीवीआर जो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी है और साथ साथ में एग्जीबिटर भी है, यानी उनके हॉल्स भी हैं, वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे क्या होता है, अगर सेम ही इंसान दोनों चीजें कर रहा होता है तो आपको बीच में मार्जिन नहीं रखने होते हैं। जनरली 50-50% शेयरिंग हो जाती है। विच मीन जितने पे आप खरीदोगे उतने पे लगभग लगभग आप ये मान सकते हो कि अगर इसके ऊपर के ऊपर कुछ भी आता है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगी और प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इन्होंने दिए थे 150 करोड़ रुपए सिंघम की टीम को, कि भाई 150 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद आप देख लो आप कैसे बाकी की रिकवरी करोगे। सिंघम की टीम ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम काफी सारी रिकवरी ओटीटी इधर उधर से करेंगे, आप 150 प्लस एक बेंचमार्क के बाद हमें प्रॉफिट शेयरिंग भी दे देना। पीवीआर इसके लिए अग्री कर गया कि हम डायरेक्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो साल में एक दो मूवी ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 मूवीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे ज्यादा करते नहीं है। तो 150 करोड़ नेट के बाद ये पीवीआर के लिए पैसे लाना शुरू होगा। अब ये पैसे लाना शुरू होगा तो जो सिंघम की ओरिजिनल प्रोड्यूसर वाली जो टीम है, जहां पर रोहित शेट्टी एंड कंपनी आ जाते हैं, अजय देवगन आ जाते हैं, रिलायंस एंटरटेनमेंट आ जाता है, उन्होंने अपनी रिकवरी जस्ट इतनी ही करी थी लार्जली लेवल पे। मैंने अपने एनालिसिस में बताया था कि उनका ब्रेक इवन हो जाए। उनकी मेन इनकम जो होनी है वो होनी है थिएटर से। अब 150 करोड़ तो हो जाएंगे क्योंकि 142 करोड़ तो हो गए। 8 करोड़ की बात है, कल के आसपास में ये क्रॉस कर जाएगा इसको।
तो कल से प्रॉफिटेबिलिटी तो शुरू हो जाएगी इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एग्जीबिटर के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आता, लेट्स से इसके ऊपर आप 100 करोड़ कर लेते हैं और 100 करोड़ रुपए मतलब 250 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंचती है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग होगी तो रोहित शेट्टी की जेब में और पैसे जाएंगे। तो मोटे मोटे लेवल पे पीवीआर इज सेफ नाउ, एटलीस्ट वो लोग खुश हो गए होंगे, उन्होंने अच्छी दिवाली मना ली। जो धुक धुक लगी होगी वो उनके प्रोड्यूसर्स के साथ लगी हुई होगी कि उन्होंने सारा रिस्क अपने सर पे ले लिया, विच आई थिंक इज वेरी गुड, बिकॉज दैट्स वेरी ब्रेव ऑल्सो। कि कई बार क्या होता है कि आपने बड़ी एक मूवी बनाई और सब चिपका दी इधर उधर, और आपने अनाउंस कर दिया कि मैंने 1,000 करोड़ कर दिए, और 1,000 करोड़ तो कर दिए लेकिन सारा बर्डन चला गया डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बर्डन नहीं आने दिया, इन्होंने बोला मूवी चमकी तो आप हमारे साथ शेयर कर लेना, नहीं चमकी तो रिस्क रहेगा हमारा। एक मिनिमम 150 करोड़ रुपए आपको पता ही था कि ये तो इतना रिकवर आराम से हो ही जाएंगे, क्योंकि दिवाली रिलीज है और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है। तो अच्छा रिलीज स्ट्रैटेजी था। अब आने वाले समय के अंदर इनका कैसा रहेगा, मेरे ख्याल से एक वर्किंग डे के हिसाब से बड़ा फेस्टिवल के बाद भी अगर भूल भुलैया 16 करोड़ कर रही है, सिंघम अगेन 16 17 18 करोड़ कर रही है, जो भी कर रही है, ये सारे नंबर्स अभी भी डबल डिजिट्स के ऊपर चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। ट्यूसडे वेंसडे में आते आते अगर ये 13 14 करोड़ पर स्टेबल होता है, सैटरडे संडे में फिर से कुछ 20 करोड़ के फिगर टच कर जाता है, तो आप मान सकते हैं कि सिंघम अगेन एक दिन इवेंचुअली 300 करोड़ क्रॉस कर लेगी। भूल भुलैया 200 2.25 करोड़ रुपए 250 तक भी जाने का इसका पोटेंशियल है, वो कर सकती है। लेकिन डिपेंडिंग कि ये बीच में किस तरीके की मूवीज और रिलीज होंगी, ठीक है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या इसके पास इतना लंबा रास्ता है कि और मूवीज रिलीज भी ना हो और ये मूवीज दोनों जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे, क्योंकि सबने ये माना है कि दोनों ही मूवी के अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मिल गई हो, लेकिन फेस्टिविटीज की वजह से लोग इसको चिपके जरूर, अपने अपनी जो ऑडियंस थी इसकी चिपकी जरूर। जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।